इंश्योरेंस और हमारा लंबा रिश्ता है, और कैसे ना हो, अगर आप मेरी तरह हैं तो चांसेस आर कि आपके नाम का पहला इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स ने एक LIC पॉलिसी में किया था। सॉलिड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पता है कि मार्केट अप हो या डाउन, अगर हर साल अपने प्रीमियम टाइम पे भरो तो रिटर्न गारंटीड है। मगर मान लो अगर किसी वजह से प्रीमियम मिस हो गया हो तो हाय, आई एम वानी और इंश्योरेंस के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ। LIC और मैं इस वेब सीरीज के माध्यम से इंश्योरेंस के बारे में कुछ कंफ्यूजन्स दूर करना चाहते हैं। तो शुरू करें। आज की टिप है लैप्सेशन पर। क्या हो सकता है जब हम अपना प्रीमियम पेमेंट मिस कर देते हैं? हाउ डू वी फिक्स इट इन द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे? क्योंकि लैप्सेशन का प्रोसेस अलग होता है हेल्थ प्लान्स के लिए, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। हेल्थ प्लान्स अगली टिप में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि LIC से ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि लाइफ में मुश्किलें बोलकर नहीं आती, इसलिए पेमेंट्स मिस होना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हर सिचुएशन का सोल्यूशन होता है और लीगली आपके पास 2 साल हैं अपनी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए। यस, 2 साल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपके प्रीमियम्स मिस हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप पेनल्टीज और पेंडिंग प्रीमियम्स पे करके अपनी पॉलिसी को फिर से स्टार्ट या रिवाइव कर सकते हैं, वो भी सारे बेनिफिट्स के साथ, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल किसी पुरानी दोस्ती की तरह। अब आते हैं पेपर वर्क पे। अगर प्रीमियम मिस करके 1 महीना भी नहीं हुआ है तो नो पेपर वर्क एंड नो पेनल्टी, बिकॉज पहला महीना ग्रेस पीरियड मानते हैं, जहां नो पेनल्टी एंड नो पेपर वर्क। 6 महीने तक भी कोई पेपर वर्क नहीं लगता, मगर 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो भाई थोड़ा सा पेपर वर्क तो करना पड़ेगा ना। लॉजिक काफी सिंपल है। मान लो मैं अपनी किसी बहुत अच्छी दोस्त के साथ 1 हफ्ते के लिए बात नहीं करती, कोई बड़ी बात नहीं, मगर अगर मैं बहुत दिनों तक उससे बात ना करूं तो शील गेट वरीड अबाउट मी, राइट? एंड जब हमारी बात होगी तो जाहिर सी बात है वो मुझसे मेरा हालचाल तो पूछेगी, है ना? इंश्योरेंस कंपनीज का हालचाल पूछने का तरीका है पेपर वर्क। अगर 6 महीने से ऊपर हुआ है पेमेंट मिस करके तो एक डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ यानी अच्छी हेल्थ का सर्टिफिकेट देना होता है। छोटा सा फॉर्म होता है बस। अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज्यादा पुरानी है तो 1 साल तक कोई पेपर वर्क नहीं। इनफैक्ट मेडिकल की भी जरूरत तभी होती है जब आपका इंश्योरेंस कवर बड़ा हो या फिर आप मेडिकल चेकअप के एज ब्रैकेट में आते हों। और अब आते हैं पेनल्टीज पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पेनल्टीज भी बढ़ती हैं। मुझे पता है ये बात थोड़ी सी पिन जरूर करती है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इंश्योरेंस बाकी इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फॉरगिविंग है। अब आप ही बताइए, और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप 2 साल तक बिना पैसे दिए अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं? तो थोड़ी पेनल्टी तो जायज़ है मेरे हिसाब से। तो अगर आपका प्रीमियम या आपके प्रीमियम्स मिस हुए हैं तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अपनी LIC की किसी भी ब्रांच पे जाइए या अपने LIC एजेंट से मिलिए और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। क्या पता उस समय कोई रिवाइवल कैंपेन चल रहा हो सकता है कि आपको पेनल्टीज पे भी डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक LIC का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चल रहा है और इसमें लेट फीस पे डिस्काउंट और मेडिकल चेकअप्स पे भी रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं। रिश्ते निभाने से बनते हैं। इंश्योरेंस से हमारा जिंदगी भर का रिश्ता होता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा टाइम निकालें उसे कुछ बेहतर समझने के लिए। इस हफ्ते आपके 2 मिनटों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और LIC की ओर से। हमारा शो लाइफ इंश्योरेंस मेड इजी हर हफ्ते आपके लिए हाजिर है। तो अगले हफ्ते हम 2 मिनट में बात करेंगे कैंसर कवर पॉलिसी पर।